अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्विस एकेडमी। सो अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स के कोर्स के हवाले से, सिलेबस के हवाले से परेशान हैं कि जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंक्लूडेड हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूडेड हैं, और इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो रिड्यूस सिलेबस है उसके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे समझाऊंगा कि हमारे रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उसमें कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिनकी तैयारी आपको करना ज़रूरी है, जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब एक्सक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट से आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह फिर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें स्क्रीन पर तो आपको नज़र आ जाएगा। मैंने इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया है कि यूनिट नंबर लिखा और यहाँ पे टॉपिक्स लिख दिए, और सब टॉपिक्स जो है वो उसी में ही शामिल होंगे जो कि मैंने लिख भी दिए नीचे। अब देखो बच्चों, यूनिट नंबर 10 जनरल वेस्ट प्रॉपर्टीज, ये पूरा का पूरा यूनिट शामिल है, इसमें किसी भी किस्म की कोई रिडक्शन नहीं की गई है। एज इट इज चैप्टर नंबर 11 साउंड, वो भी आपने पूरी तैयारी करनी है, पूरा का पूरा यूनिट जो है वो इंक्लूडेड है। यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये भी पूरा यूनिट शामिल है। 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये भी पूरा यूनिट शामिल है। और लास्ट जो है यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी पूरा यूनिट शामिल है। इसका मतलब एक समराइज अगर मैं आपके लिए करूं बात, तो यूनिट नंबर 10 से लेके यूनिट नंबर 14 तक सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस में शामिल हैं, टॉपिक्स जो है वो शामिल है, इनकी आपने मुकम्मल तैयारी करनी है विद न्यूमेरिकल्स। बाकी जो रिडक्शन हुआ है वो फर्दर चैप्टर्स के अंदर हुआ है जो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं यूनिट 15 से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट रिडक्शन हुई है इसके अंदर काफ़ी ना। सबसे पहला टॉपिक जो आप देखेंगे रिड्यूस सिलेबस में वो लिखा होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ना आपने, इलेक्ट्रिक करंट के साथ कुछ टॉपिक्स और इंक्लूडेड है वो भी आपने पढ़ने, जैसे कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इन सब के डिफरेंसेस आपने समझने हैं। तो इस वीडियो का, इस डॉक्यूमेंट का यही मेन मकसद है कि टॉपिक्स मत देखो बच्चों, उसके साथ जो सब टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके साथ कोई सब टॉपिक नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट वगैरह ये सब स्टडी करना है। फिर ओम्स लॉ तो शामिल है ही। ओम्स लॉ के अंदर देखो उसकी स्टेटमेंट है, मैथमेटिक्स है, ग्राफ है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ओम्स लॉ की लिमिटेशन ये शामिल है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है मुकम्मल तौर पे ना, ओम्स लॉ का लिमिटेशन मिलाकर, तो ये इंक्लूडेड है। उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन अ सर्किट, जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सवाल है वो इंक्लूडेड है, प्लस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, ये टॉपिक इंक्लूडेड है। और लास्ट जो है इस चैप्टर से जो चीज़ शामिल है वो है इलेक्ट्रिक पावर एंड जूल्स लॉ। ठीक है, बस इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, और इस साल पेपर उनसे नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ये बात आपने जहन में रखनी है, उनको बिल्कुल उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ ये जो टॉपिक्स मैंने बताए आपने इनसे ही तैयारी करनी है। अच्छा, अब देखा जाए तो जो न्यूमेरिकल्स हैं इन्हीं टॉपिक के 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों न्यूमेरिकल जो है वो इन टॉपिक्स के हैं जिनकी आपने तैयारी करनी है। और ये एक रूल आप जहन में रख लीजिए कि जो टॉपिक रिड्यूस होता है तो उसका आप न्यूमेरिकल भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये एक बात है। यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला टॉपिक जो रिड्यूस सिलेबस में है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टडी करंट। और उसके अंदर क्या क्या शामिल है, दो टॉपिक शामिल है। एक तो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर वो शामिल है। और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो टॉपिक है वो भी इसी में शामिल है। ठीक है, तो इनकी तैयारी करना बच्चों, छोड़ना नहीं। अच्छा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, पूरा फॉर्मूला और जो टॉपिक है पूरा पढ़ोगे। नंबर 3 एसी जनरेटर का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है बट फिर भी पढ़ना है। और एक बड़ा अहम जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ट्रांसफार्मर का। इसमें क्या है, मेन तो पहले आप ट्रांसफार्मर, उसकी मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ोगे। उसके बाद रोल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है इन पावर ट्रांसमिशन,
ठीक है, ये शामिल है। और डेली लाइफ एप्लीकेशन जो है ना ट्रांसफार्मर की, जो कि 4 थी, स्टेबलाइजर है, बैटरी चार्जर है, सर्किट ब्रेकर है और एसी, ये वो है एयर कंडीशन। तो इनमें जो इस्तेमाल हो रहा है ना ट्रांसफार्मर, वो भी आपने पढ़ना है, डेली लाइफ एप्लीकेशन है। और रिडक्शन के बाद 2 ही न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के जो कि इंक्लूड हुए हैं, एक बनता है 1 और 3, बाकी जो है वो रिड्यूस्ड टॉपिक्स के हैं, तो उनकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। यही 3 टॉपिक्स, 3 जो 2 न्यूमेरिकल हैं 1 और 3, यही शामिल है। अब आइए यूनिट नंबर 17, इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें तो कोई न्यूमेरिकल नहीं था, लेकिन टॉपिक्स बहुत सारे इंक्लूडेड हैं। तो पहले तो आपने एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दरमियान में डिफरेंस को समझना है। उसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टॉपिक लिखा हुआ है, उसी में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन बीम, ये एक सब टॉपिक है विच इज इंक्लूडेड। फिर डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड और उसका सब टॉपिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन बीम, ये शामिल है। अच्छा, उसके बाद एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेसिक ऑपरेशंस हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो एक पैराग्राफ की सूरत में ये इंक्लूडेड है। फिर लॉजिक गेट्स सारे के सारे, एंड और नॉट नैंड नॉर गेट्स, इन सबको विद ट्रुथ टेबल्स आपने याद करना है, समझना है। और इन दी एंड यूज ऑफ लॉजिक गेट्स, जो कि हमारे पास 2 सिस्टम्स थे, एक सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम है, उसको देखना है, याद करना है, समझना है, और इंट्रूजन डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया यूनिट 17 में कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो पढ़ना भी नहीं। अच्छा जी, फिर आ रहा है यूनिट 18, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी। इसमें कोई सब टॉपिक नहीं है, जो कुछ आप देखेंगे आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा उसमें रिड्यूस सिलेबस में। CBIS, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पढ़ना है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पे, और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। अब ट्रांसमिशन जो इसके अलावा है वो सब रिड्यूस हो गई हैं, वो नहीं पढ़ना, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स से जो ट्रांसमिशन होती है वो आपने पढ़नी है। और वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा मैनेजमेंट और कंट्रोल, ये टॉपिक जो है कवर करना है। ये अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक ही करके दिए हैं, पर ये अलग अलग टॉपिक हैं और इनको याद करना है, ठीक है ना। तो यूनिट 18 में भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनिट 19, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें देखा जाए तो 2 ही टॉपिक उन्होंने लिखे हुए रिड्यूस सिलेबस में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें बहुत कुछ शामिल है। एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस एक टॉपिक है, सब टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये एक सब टॉपिक है। दूसरा सब टॉपिक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक। तीसरा जो है वो गाइगर मार्स्टन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पूरा शामिल है। और उसके बाद एलिमेंट्स और आइसोटोप्स की डेफिनेशन जो है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो आपने समझना है, वो इसके अंदर शामिल रहेगा, ठीक है, यूनिट 19 एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और उसके बाद बारी आती है हमारे लास्ट चैप्टर की, जो कि है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में एक जो मेन टॉपिक उन्होंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अल्फा बीटा गैमा, तीनों को समझना है, प्रॉपर्टीज। अच्छा, नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशन क्या है इनका, किस पर कौन सा चार्ज है, ये सब। फिर हर एक की आयनाइजेशन, जो रिलेटिव आयनाइजिंग इफेक्ट है इन रेडियो एक्टिव इमिशन का, ये एक टॉपिक है। फिर रिलेटिव पेनिट्रेटिंग एबिलिटीज ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशन, पेनिट्रेटिंग एबिलिटीज के हवाले से भी ये देखना है कि अल्फा की कितनी, बीटा की, गैमा की, ये सब याद करना। बैकग्राउंड रेडिएशन का टॉपिक है। और फ्यूजन जो है, फिजन एंड फ्यूजन दोनों के दोनों विद देयर इक्वेशंस, और मुकम्मल जो रिएक्शन वगैरह है, चेन रिएक्शन, उसके साथ आपने समझना है, ठीक है जी। सो ये वो रिड्यूस सिलेबस है जो कि क्लास 10 के लिए 2025 में अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो ये टॉपिक जो है वो आपको कवर करना ज़रूरी है, ये इंक्लूडेड है। और जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया, इसका मतलब वो इन चैप्टर से एक्सक्लूड हो गए, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों, ठीक है ना। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाओ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह।